तो लेक्चर आज शुरू करते हैं। 12th वालों के 5वां चैप्टर है धंधा की व्यवस्था के स्वरूप। 11th का है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समय के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और विविधता आती गई। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं संतुष्ट करने में असमर्थ हो गया। उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। तत्पश्चात समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के लिए अलग अलग मानवों की आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा के विनिमय करने में अपना समय और शक्ति खर्च करने लगा। यही वर्ग व्यापारी है। क्रय और विक्रय की प्रवृत्ति के लिए उसका अलग व्यवस्था की। इस प्रकार धंधा की व्यवस्था के विविध स्वरूप जैसे व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा संचालित धंधा, सरकारी मंडली और जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे स्वरूप अस्तित्व में आते हैं। तो धंधा की यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर अपन धंधा शुरू करें तो एक किस तरीके से मतलब अपने को जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो किस तरीके से होती है। व्यक्तिगत मालिकी, सोल प्रोप्राइटरशिप। धंधा की व्यवस्था के दूसरे मालिकी का स्वरूप सबसे प्राचीन और सरल है। यह स्वरूप में व्यापार धंधा के उद्गम काल से ही अस्तित्व में है। तीव्रता से परिवर्तित होते विश्व के व्यापारी धंधा के स्वरूप अस्तित्व आए और विकसित हुए, फिर भी ये प्राचीन और सरल प्रजा आज भी विद्यमान है। अर्थ है व्यक्तिगत मालिकी इस प्रकार का स्वरूप है जिसकी मालिकी, संचालन और नियंत्रण एक व्यक्ति का होता है। एक ही व्यक्ति पूंजी विनियोग करता है, धंधा प्रारंभ करता है और धंधा के कार्य जैसे क्रय और विक्रय स्वयं संभालता है। उसके परिणाम लाभ और हानि स्वयं ही उठाता है। तो एक अर्थ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आदमी अगर बिज़नेस शुरू करता है, कोई भी एम्प्लॉय है या फिर कोई भी व्यक्ति जो अगर बिज़नेस शुरू करता है तो सबसे पहले क्या है कि मालिकी का जो व्यक्तिगत मालिकी का स्वरूप है, संचालन और नियंत्रण एक व्यक्ति का होता है। एक ही व्यक्ति पूंजी विनियोग करता है, धंधा प्रारंभ करता है और धंधा के कार्य जैसे क्रय और विक्रय स्वयं संभालता है। उसे परिणाम और हानि स्वयं ही उठाता है। सिंगल आदमी, छोटा बिजनेस, दुकान जिसके अंदर क्रय विक्रय, खरीदना बेचना और लेन देन करना और उसका संचालन करना सब एक ही मालिक का होता है। लुइस हेनरी के मतानुसार एकाकी व्यापार व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसके शिखर पर एक ही व्यक्ति विराजमान है जो उत्तरदायी है, धंधा के कार्यों को निर्देशित करता है और अकेले ही निष्फल के जोखिम को उठाता है। इस परिभाषा से समझा जा सकता है कि एकाकी व्यापारी या व्यक्तिगत मालिकी अकेला ही समग्र रूप से उत्तरदायी है। संपूर्ण व्यापार उसका मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है और व्यापार में हानि हो या दिवालिया हो उसका जोखिम भी उसके सिर पर होता है। स्थापना की सरलता। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना विधि बहुत सरल है, कानूनी उलझन नहीं होती है। वैध व्यापार कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर प्रारंभ कर सकता है। पूंजी। व्यक्तिगत मालिकी स्वयं पूंजी लगाता है। यदि पूंजी कम लगती है तो धन उधार लेकर धंधा में लगा सकता है। इसे उधार के दरों को वापस करने का दायित्व मालिक का ही होता है। व्यवस्था शक्ति। व्यक्तिगत मालिक स्वयं ही धंधा का व्यवसायिक होता है। मानवीय स्वरूप में मालिक स्वयं ही क्रय विक्रय और वसूली हिसाब और व्यवस्था संभालता है। वह स्वयं ही धंधा का मालिक है और स्वयं ही संचालन आवश्यकता हो तो परिवार के सदस्य, संबंधी या वेतनभोगी व्यक्ति की सहायता ले सकता है। तो छोटा बिजनेस करने से एक ही उपयोगी है बात कि अगर कोई धंधा छोटा कर रहा है तो वो खुद वो ही संभालना पड़ता है। कार्य स्वतंत्र और शीघ्र निर्णय। अगर कोई कार्य ले रहा है, कोई कार्य या स्वतंत्र और शीघ्र निर्णय लेता है तो वो अपना ले सकता है। दायित्व है उसका है। व्यक्तिगत मालिक का देना चुकाने का दायित्व सीमित है। असीमित दायित्व अर्थात पीढ़ी का देना चुकाने के लिए लेनदार मालिक की निजी संपत्ति पर ही दावा कर सकता है। अन्य प्रकार से कहा जाए कि मालिक को धंधा में हानि हो, धंधा का ऋण बढ़ता जाए और धंधा की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए अपूर्ण हो तो धंधा के मालिक को निजी संपत्ति में अतिरिक्त ऋण पूर्ण रूप से चुकाने का दायित्व है। रहस्यों की गुप्तता। व्यक्तिगत मालिक व्यापारी अपने धंधे के एकमात्र मालिक होने से रहस्य की गुप्तता बनाए रख सकता है। निजी संपर्क।
व्यक्तिगत मालिक में व्यापार का कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण ग्राहकों के साथ निजी संपर्क रख सकता है। ग्राहकों की परिवर्तन होती अभिरुचि, आवश्यकता, फैशन, मांग आदि पर ध्यान देकर ग्राहकों को अधिक संतोष किया जा सकता है। मालिक और संचालन का एकव्य। व्यक्तिगत मालिक में जो मालिक होता है वही संचालन होता है। इसलिए मालिक और संचालन में ऐसा होता है कि विविध धंधा की संस्थाओं में मालिक और संचालन पृथक पृथक होते हैं। सरल स्थापना विधि। व्यक्तिगत मालिक की स्थापना विधि सरल है। इस प्रथा में किसी प्रकार के दस्तावेज तैयार नहीं करने पड़ते हैं। कानून की कोई आपत्ति नहीं है। जटिल की विधि गुजरना नहीं पड़ता। अन्य पूंजी वाला, अशिक्षित एवं असामान्य कुशलता वाला व्यक्ति भी ये धंधा का प्रारंभ कर सकता है। अल्प पूंजी। पूंजी अल्प लगती है। मालिक और संचालन का ऐक्य। व्यक्तिगत मालिक में जो मालिक होता है वह संचालन करता है, इसलिए मालिक और संचालन में ऐक्य होता है। विविध संस्थानों में मालिक और संचालन पृथक पृथक होते हैं। लाभ। सरल स्थापना विधि मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। लाभ कल पढ़ेंगे।